हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा से मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल फार्मूला। तो पहले जान लेते हैं कि केमिकल फार्मूला है क्या। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? इट इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a composition of a compound। यानी कि किसी भी कंपाउंड का क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर हम बोल दिए वाटर, तो वाटर हम तो जब क्या कहते हैं, हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। यानी कि ये क्या है, एक केमिकल फार्मूला है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के कंपाउंड को, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं हमारे पास, उन सभी के क्या है, केमिकल फार्मूले होते हैं और वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब ऐसे तो हम लोग कह देंगे कि वाटर, लेकिन अगर हम लोग सिंबल्स यूज़ करें वाटर को लिखने के लिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, H2O। तो केमिकल कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें दो चीज़ जानना बहुत आवश्यक है। पहला क्या है, पहला है सिंबल्स क्या क्या होते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो वो आप पीरियोडिक टेबल ले लीजिए और उससे देखते रहिए कि क्या है, और याद कर लीजिए, कम से कम 20 तो पता ही होना चाहिए। और दूसरा चीज़ होना चाहिए वैलेंसी। अब वैलेंसी एक नया टर्म है। वैलेंसी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, सिंबल्स तो हम लोग याद ही कर लेंगे। वैलेंसी क्या होता है या कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए कि एक ऑक्टोपस है जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक ह्यूमन है जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑक्टोपस के पास हमें पता है कितने हैंड्स होते हैं, 8, और ह्यूमन के पास कितने हैंड, 2। तो उसमें ये दे रखा है कि आप बताइए कि ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को होल्ड कर सकता है अपने साथ में। एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को होल्ड कर सकता है, और साथ ही साथ जो ऑक्टोपस है उसके एक हैंड ह्यूमन के एक हैंड को होल्ड करा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्टोपस है और इसके मैं 8 हाथ बना देता हूँ, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, और एक एक ह्यूमन को यहाँ जोड़ देता हूँ। ह्यूमन का ये दोनों हैंड, ह्यूमन और ह्यूमन का ये दोनों हैंड, ह्यूमन और ह्यूमन का दोनों हैंड, ह्यूमन और उसके दोनों हैंड। अब बताइए टोटल कितने ह्यूमंस को ये कंबाइन कर पाया, कितने ह्यूमंस को ये पकड़ पाया। तो यही होता है क्या, हर एक एलिमेंट होता है जो वो कंपाउंड बनाने के लिए वो किसी के साथ तो क्या कहते हैं, बॉन्डिंग करेगा ना, किसी दूसरे एटम के साथ। तो उस बॉन्डिंग में वो कितने एटम्स को पकड़ सकता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैलेंसी। तो इसी तरह जो वैलेंसी होता है वो एक तरीके से क्या है, हैंड ऑफ एटम, हैंड ऑफ एन एटम, जिससे कि वो दूसरे एटम्स को क्या करेगा, होल्ड कर पाएगा। ऐसे ही अगर आपको वैलेंसी देखना हो तो मैं एक चार्ट बनाया हूँ, उसको देख लीजिए। जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और आयन डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इट कैन लूज गेन शेयर टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो पढ़ने में ज़्यादा कठिन है थोड़ा सा कि अब इसमें क्या है, कैसे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज़ करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर छोड़िए, उन सबको छोड़िए, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए, जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, तो इसीलिए उसका वैलेंसी क्या है 1। कार्बन 4 के साथ, नाइट्रोजन 3 के साथ, ऑक्सीजन 2 के साथ, फ्लोरीन 1 के साथ, सोडियम 1 के साथ, मैग्नीशियम 2 के साथ, एल्युमिनियम 3 के साथ, ऐसे ही। अब ये देखिए, अगर आयनिक फॉर्म में है यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर चुका है तो हाइड्रोजन भी तब भी क्या है, एक के साथ कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन एक के साथ, पोटेशियम 1 के साथ, ऐसे ही नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे फ्लोराइड 1 के साथ, क्लोराइड 1 के साथ, ऑक्साइड 2 के साथ। अब ये चार्ट जब आपको याद रहेगा, यानी कि ये सारे वैलेंसीज़ के नंबर आपको याद रहेंगे, तो आप आसानी से आप केमिकल फार्मूला बना सकते हैं खुद से। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला अगर बनाना है हमें, तो एक नेक्स्ट टॉपिक पे हमें जाना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब एक केमिकल फार्मूला के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं वैलेंसीज कैसे बैलेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है 2, यानी कि इसके ऊपर क्या रहेगा 2 माइनस का चार्ज रहेगा, 2 माइनस का चार्ज, जिसका वैलेंसी भी 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 नेगेटिव है और यहाँ एक एक पॉजिटिव है, यानी कि दोनों क्या है, चार्ज अब बैलेंस है। यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज क्या है, बैलेंस्ड है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया कि चार्ज या वैलेंसीज क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल, symbol of metal comes first। अब ये क्या है कि मेटल का सिंबल हमेशा पहले आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सोडियम जो होता है, सोडियम, इसको हम, उसका सिंबल क्या है Na, और क्लोरीन, क्लोरीन का ये होता है Cl। ये क्या है, मेटल है, सोडियम एक मेटल है जो सॉफ्ट मेटल होता है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो आपको पता है कि सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, मेटल पहले आएगा, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ये दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल फार्मूला का। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे
कैल्शियम ऑक्साइड CaO, NaCl तो हो ही गया, Cu कॉपर ऑक्साइड। अगला कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरा है कि व्हेन पॉलीएटॉमिक ions are used, the ions are enclosed in bracket before writing the numbers to show the ratio. For example, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है, यहाँ बता रहा है। अब ये देखिए जो ये OH है, ये क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन। तो कह रहा है कि पॉली एटॉमिक आयन जब भी आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ये है क्या, ब्रैकेट। और उसके बाद हम लोग उसके नंबर्स को लिखेंगे कि कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ये हो गया CaOH2, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब ये क्या है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। तो देखिए ये जो अमोनियम ग्रुप है ये क्या है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। तो इसको हम लोग क्या, किस में क्लोज कर दिए, ब्रैकेट में। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कि वैलेंसी क्या होना चाहिए, वैलेंसी बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा, मेटल क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए और नॉन मेटल बाद में। तीसरा ये है कि पॉली एटॉमिक आयन्स जब भी यूज़ होंगे तो उनको हम लोग किस में इनक्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में। उसके बाद रेशियो उसका लिख देंगे। आगे अगला टॉपिक है, मतलब अगला क्या टॉपिक इसी में ही है कि रूल्स क्या है, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो अब यहाँ से देखिए, पहला रूल ये है कि वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट which form compound। यानी कि पहले हमें सिंबल लिखना है। तो चलिए यहाँ पे साथ साथ में मान लीजिए कि हाइड्रोजन और सल्फ़र का कोई एक कंपाउंड बनाना है हमें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पे सल्फ़र लिख देंगे। अगला काम क्या करना है, सेकंड पॉइंट ये है कि below the symbol of each element we should write
देयर वैलेंसी। अब उस चार्ट से आप देखिए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक चार्ट, उससे भी देख सकते हैं। हमें क्या लिखना है, इसके हाइड्रोजन का वैलेंसी पता कर लेते हैं उससे, तो क्या होता है 1, और सल्फ़र का वैलेंसी क्या होता है 2। ये हो गया। अगला काम क्या करना है, तीसरे में नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम। अब क्रॉस ओवर करना है, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। आगे चौथा क्या है, विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम। वो भी कहाँ लिखना है, एज अ सबस्क्रिप्ट, यानी कि उस लेटर के नीचे। तो लिख देते हैं, पहले के साथ हाइड्रोजन के साथ किसका दूसरे का वैलेंसी लिखना है, तो हाइड्रोजन के साथ किसका लिखेंगे, सल्फ़र का। और यहीं पे हम लोग क्या लिख देते हैं, वाइस वर्सा, यानी कि उसी का अपोजिट। और सल्फ़र के साथ किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का। ये अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो ये क्या हो गया H2S, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही और एक दो की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन का हमें बनाना है, तो पहले कार्बन लिखेंगे और ऑक्सीजन। तो कार्बन का वैलेंसी हमें पता है कितना होता है 4, और ऑक्सीजन का क्या होता है 2। अब क्रॉस ओवर करा दीजिए। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ कार्बन का वैलेंसी, तो C2O4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए CO2 लिख सकते हैं। रेशियो सेम होना चाहिए। आगे एक का और प्रैक्टिस कर लेते हैं, H और Cl। हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, Cl का पता है 1 होता है, क्रॉस करवाइए। अब हाइड्रोजन के साथ 1 और क्लोरीन के साथ 1, यानी कि 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, HCl। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ऐसे प्रैक्टिस आप करिए। एक आखिरी टॉपिक बच जाता है, जो कि है मॉलिक्यूलर मास। इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। पहले और भी थे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं। क्या है कि एक कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसके सारे एटम्स के मासेस को कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो लिखते हैं, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक
masses of all the atoms in a molecule of the substance. For example, जैसे अगर हमें मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना हो H2O का, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, 2 एटम किसका है, हाइड्रोजन का। तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से ना ही करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो मल्टीप्लाई कर लेते 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, यानी कि कितना है 18। अब इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, यू या AMU, और 18 AMU, नहीं AMU नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि वो तो एटॉमिक मास रहता है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। 18U ही रहेगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। इस चैप्टर का क्या है, एंड। तो होपफुली, मुझे तो आशा होगा कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो अब चैप्टर के आखिरी में ही आपसे कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे उनसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको क्या कहते हैं, इस चैप्टर का ये नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम वगैरह के चैनल पे। अभी तो नहीं बना है फ़िलहाल, लेकिन बना के उसके बाद आप शेयर कर देंगे। कमेंट्स के हिसाब से ही हम करेंगे। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तभी हम चैनल बनाएंगे टेलीग्राम पे, और उसी पे शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।